गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9th गद्यखंड पार्ट 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। प्रश्न उत्तर को पढ़ते हैं। चलिए। प्रश्न 1, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? उत्तर, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अर्थ केवल उपभोग सुख नहीं है। मानसिक, शारीरिक, यहाँ तक कि मन को प्रसन्न करने वाली सूक्ष्म बातें भी सुख के अंतर्गत आती हैं। परंतु आजकल लोग सूक्ष्म की अपेक्षा बाहरी साधन सुख को ही सुख मानने लगे हैं। प्रश्न 2, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? उत्तर, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। हम वही खाते पीते पहनते ओढ़ते जो विज्ञापनों में प्रसारित होता है। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे उपभोग सामग्री के दास होते जा रहे हैं। हम अपनी ज़रूरतों को अनावश्यक रूप से बढ़ाते हैं। आज अनेक लोग तो ऐसे हैं जो प्रभाव जमाने या प्रतिष्ठा के लिए महंगी घड़ियां, कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम आदि खरीद रहे हैं। धनवानों को 5 सितारा स्तर से नीचे की वस्तुएं सुविधाएं नहीं सुहाती और निम्न या सामान्य वर्ग उन्हें ललचाई नज़रों से देखता रहता है। उपभोक्तावादी संस्कृति का सबसे बुरा प्रभाव हमारे सामाजिक सरोकारों पर पड़ा है। व्यक्ति सब केंद्रित होता जा रहा है। सामाजिक संबंध या सामाजिक उत्तरदायित्वों की बात आज बेमानी होती जा रही है। लोगों में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। विकास का महान लक्ष्य हमसे ओझल होता जा रहा है। मर्यादाएं और नैतिकता के मानदंड टूटते जा रहे हैं और स्वार्थ बढ़ रहा है। प्रश्न 3, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? उत्तर, गांधी जी सामाजिक और नैतिक मर्यादाओं के प्रबल पक्षधर थे। सादा जीवन, उच्च विचार उनका जीवन आदर्श था। समाज में आपसी भाईचारे के लिए वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने आपसी प्रेम संबंध बढ़ाने पर जोर दिया। संयम और नैतिकता की परंपरा में वे समाज में जीवित रखना चाहते थे। भारतीय संस्कृति में त्याग, तपस्या, सदाचार को अधिक महत्व दिया गया है। प्रश्न 4, उपभोक्तावाद की संस्कृति और विज्ञापन विषय पर 10 वाक्य लिखिए। उत्तर, उपभोक्तावाद की संस्कृति में विज्ञापनों का स्थान बड़े महत्व का है। विज्ञापन उपभोक्तावाद को बढ़ावा देते हैं। वे वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाते हैं, लोगों में उत्पादन के प्रति लालच उत्पन्न करते हैं, उनके मन में उत्पाद की अनिवार्यता का संसार रचते हैं। लोग अनिवार्यता समझकर अब उत्पाद को खरीदते रहने के लिए विवश हो जाते हैं। अब शुरू होती है भोगते चले जाने की प्रक्रिया। हर विज्ञापन में उसी वस्तु को नया या उससे बेहतर होने का दावा भी किया जाता है। उपभोक्ता नई और बेहतर वस्तु को खरीदना चाहता है, परंतु पुरानी वस्तु उसे बेकार लगने लगती है। साबुनों या टूथपेस्ट के विभिन्न प्रकार के विज्ञापन यही प्रमाणित करते हैं कि विज्ञापन उपभोक्तावाद की रीढ़ हैं। प्रश्न 6, प्रश्न 5, भारत में उपभोक्तावादी संस्कृति के विकास के लेखक ने कौन कौन से कारण माने हैं? उत्तर, लेखक ने भारत में उपभोक्तावाद संस्कृति के विकास के अनेक कारण हैं। नंबर 1, भारत में पहले से ही सामंती संस्कृति का आधार रहा है। यह संस्कृति उपभोक्तावादी संस्कृति को सहारा दे रही है। लेखक मानता है कि सामंत बदल गए हैं, परंतु संस्कार अब भी वही हैं। नंबर 2, पश्चिम का अंधानुकरण। भारतीय लोग पश्चिम देशों की संस्कृति को अपने से बेहतर मानकर उसे अपनाते जा रहे हैं। वह अपनी स्वस्थ गरिमामयी परंपराओं का परित्याग कर रहे हैं। नंबर 3, आधुनिक कहलाने की अंधी दौड़ में सब भागे जा रहे हैं। नंबर 4, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र आदि पर विभिन्न उत्पादों के विज्ञापनों को देख सुनकर सब उन्हें अपनाने में लगे हैं। प्रश्न 6, गांधी जी के वक्तव्य से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, गांधी जी के वक्तव्य से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम अन्य देशों के स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव को तो अपनाएं, परंतु अपनी मौलिकता को, अपनी संस्कृति को ना भूलें। सच्ची उन्नति तभी कही जाएगी जब हम अपनी निजता ध्यान में रखते हुए विकास के पथ पर आगे की तरफ बढ़ते रहें। बच्चों, आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी से देखकर पढ़ेंगे और याद कर लेंगे।